दुनिया भर में हम युवाओं की ताकत का जश्न मनाते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इन जश्न के पीछे असल में प्रेरणा क्या है? आज हम दो ऐसे ही खास दिनों की कहानी जानेंगे। एक जो पूरी दुनिया को जोड़ता है और दूसरा जो एक राष्ट्र को दिशा दिखाता है। सोचिए, एक देश बनता कैसे है? क्या बड़ी बड़ी इमारतों से, सड़कों से, या फिर अर्थव्यवस्था से? शायद। लेकिन असली नींव वो तो उसके युवाओं के कंधों पर ही रखी जाती है। उनकी एनर्जी, उनके विचार और उनका कैरेक्टर ही देश की असली दिशा तय करते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे उन 2 दिनों से जो युवाओं को समर्पित हैं। फिर उस महान सन्यासी को जानेंगे जिन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके शक्ति के दर्शन को समझेंगे और देखेंगे कि उनके विचार आज की चुनौतियों का सामना करने में कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले बात करते हैं उन 2 खास दिनों की जो कैलेंडर पर युवाओं के नाम हैं, एक ग्लोबल लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर। तो देखिए, दुनिया में युवाओं के लिए 2 बड़े दिन हैं। एक है 12 अगस्त, इंटरनेशनल यूथ डे। इसे यूनाइटेड नेशंस ने 1999 में शुरू किया था ताकि युवाओं से जुड़े जो ग्लोबल इश्यूज हैं उन पर दुनिया का ध्यान जाए। लेकिन भारत का अपना एक अलग, एक बहुत खास दिन है, 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे। और ये दिन किसी बहुत ही खास शख्सियत को समर्पित है। और वो खास शख्सियत कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद हैं। भारत में नेशनल यूथ डे उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? कौन थे वो और उनका संदेश आज भी इतना रेलेवेंट कैसे है? पूरी दुनिया तो उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है, लेकिन उनका असली नाम, जन्म का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब वो महान आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनके सबसे प्यारे शिष्य बन गए। उनका जीवन देखा जाए तो बहुत लंबा नहीं था, सिर्फ 39 साल का, लेकिन इसका असर इतना गहरा था कि आज भी महसूस होता है। कलकत्ता में जन्म लेने से लेकर रामकृष्ण से ज्ञान पाने और फिर 1893 में शिकागो में अपने उस भाषण से पूरी दुनिया को हैरान कर देने तक उनकी जिंदगी अपने आप में प्रेरणा का एक समंदर है। तो आखिर विवेकानंद के विचारों में ऐसा क्या था जो आज भी युवाओं को अपनी तरफ खींचता है? ये बात सिर्फ आध्यात्म की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उनका फिलॉसफी, उनका दर्शन, शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक मजबूत राष्ट्र बनाने पर सेंटर्ड था। विवेकानंद का सबसे बड़ा और सेंट्रल आइडिया था मनुष्य निर्माण शिक्षा। अब उनके लिए ना शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या जानकारी इकट्ठा करना नहीं था। नहीं, इसका असली मकसद था एक मुकम्मल इंसान बनाना। एक ऐसा इंसान जिसका कैरेक्टर मजबूत हो, जो सेल्फ रिलायंट हो और जिसमें सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हो। उनके इस मनुष्य निर्माण के फिलॉसफी के 4 मजबूत स्तंभ थे। पहला और सबसे जरूरी, चरित्र, क्योंकि बिना मॉरल स्ट्रेंथ के ज्ञान भी खतरनाक हो सकता है। दूसरा, शारीरिक शक्ति। वो कहते थे कि युवाओं को लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नसें चाहिए। तीसरा, आत्मनिर्भरता, यानी अपना रास्ता खुद बनाने की हिम्मत। और आखिर में चौथा स्तंभ, मानवता की सेवा, जिसे वो ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। उनका ये एक कथन बड़ी खूबसूरती से बताता है कि वो युवाओं में आखिर देखना क्या चाहते थे। ये सिर्फ पर्सनल सक्सेस की बात नहीं थी, बल्कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी का आह्वान था, अपने लिए भी और देश के लिए भी। तो एक तरफ तो विवेकानंद ने हमारे सामने एक ऐसे युवा का आदर्श रखा जो शक्ति और आत्मविश्वास से भरा हो। लेकिन 100 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। आज की जमीनी हकीकत क्या है? क्या आज का युवा उस आदर्श के करीब है या फिर कहीं और ही खड़ा है? ये जो आंकड़े हैं, ये सच में चौंकाने वाले हैं। एक स्टडी बताती है कि 42% छात्र निराश महसूस करते हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में गुस्सा, चिंता और हताशा से जूझ रहे हैं। ये विवेकानंद के निडर और आत्मविश्वासी युवा के आदर्श से एकदम उल्टा है। और इस निराशा के पीछे वजहें कई हैं। जॉब्स की कमी, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो असल दुनिया के लिए शायद पूरी तरह तैयार नहीं करता, सामाजिक बंधन और नैतिक मूल्यों में गिरावट, ऐसी कई चुनौतियां आज के युवाओं के सामने पहाड़ बनकर खड़ी हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि विवेकानंद के विचार अब पुराने हो गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। सच तो यह है कि आज की इन समस्याओं के लिए उनके विचार पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि विवेकानंद के दर्शन में आज की हर बड़ी चुनौती का जवाब छिपा हुआ है। जहां आज रोजगार की कमी है, वहां वो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। जहां नैतिक पतन दिखता है, वहां वो चरित्र निर्माण की राह दिखाते हैं। हताशा और चिंता के लिए वो अंदर की शक्ति का मंत्र देते हैं और भटकाव के लिए वो सेवा का एक मकसद सामने रखते हैं।
ये दिखाता है कि लक्ष्यहीनता और भटकाव से लड़ने का सबसे ताकतवर तरीका क्या है। आज की दुनिया में जहां हजार चीजें हमारा ध्यान खींचती हैं, वहां एक विचार को चुनकर उसे अपनी पूरी जिंदगी बना लेना, सच मानिए यही असली सफलता की कुंजी है। और आखिर में उनका सबसे प्रसिद्ध आह्वान, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये अपने आप में एक आंदोलन है। ये निराशा के खिलाफ, हर तरह की सुस्ती के खिलाफ एक शक्तिशाली मंत्र है। ये हमें याद दिलाता है कि हर युवा के भीतर असीम शक्ति है, बस उसे जगाने और सही दिशा में लगाने की जरूरत है। और यही स्वामी विवेकानंद की वो विरासत है जो आज भी जिंदा है।